नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और आज के ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, आपका पसंदीदा ब्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का टाइम था, तो रात की बची हुई सब्जी थी और मैं यहाँ पे टिक्कड़ सेक रही हूँ। टिक्कड़ जो मोटी मोटी रोटियाँ होती है ना, वो सेक रही हूँ। लेकिन पूरी वीडियो में आपको ये सभी घर के घरेलू चीज़ें नहीं दिखाई देंगी और जो दूसरा काम है हम वो करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं खाना पीना बना लेती हूँ, खा लेंगे क्योंकि सर्दी के दिन है, जल्दी भूख लग जाती है और रात में हम लोग जल्दी सो जल्दी जाते हैं, उठ जल्दी जाते हैं। तो इसके कारण मतलब सुबह सुबह खाना आना खा के उसके बाद काम करो तो सही है। तो यहाँ पे आस्था के पापा खा चुके हैं खाना, मैं अपने लिए स्पेशली चटनी पीस रही हूँ, खट्टी खट्टी चटनी। ये कैथा है, हमारे गांव में कैथा बहुत ज़्यादा होता है, ससुराल में यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा कैथा होता है। तो कोई बच्चा कल लेके जा रहा था तो उसके हाथों से एक ले लिया मैंने कहा मुझे चटनी बनानी है इसकी, और धनिया की पत्ती के साथ मिक्स करके चटनी बना रही हूँ। खड़ा हुआ है यार, बाहर खड़ा हुआ है वो। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें इस चटनी और रोटी का मज़ा ही कुछ अलग है। और ये चटनी ना बिल्कुल खट्टी खट्टी है, कैथे की चटनी है, नए कैथे आए हैं जो पक गए हैं बिल्कुल, उसकी चटनी है। और ये देखिए यहाँ पे अलमारी के लिए बांस को काटा जा रहा है। पूरे आंगन में ये मिट्टी कल के दिन आई थी जो कि अभी तक फैली हुई है और इन्हें क्या करना है कि पानी डाल के गीला कर देना है, एकदम लपलपा सा जो हो जाता है वो वैसा गीला करना है। क्योंकि सीमेंट हमारे पास नहीं है, ना ही सीमेंट का यूज़ हम कर रहे हैं। अलमारी बनाने के लिए प्योर मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल मिट्टी है, ना इसमें भूसा मिला है ना कुछ भी, पानी मिला दिया है। गारा बना देंगे, गारा कहा जाता है मिट्टी और इसका गीले को। तो वही गीला बिल्कुल, और यहाँ से देखिए पानी ना बह गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से और सारा धरती पर फैल रहा है। और मेरा जितना भी लिपाई पोताई मैंने किया था वो भी सारा ख़राब हो रहा है ना, आप देख रहे हैं। तो ये सब मिट्टी का काम निपट जाए उसके बाद मैं घर की आंगन की फिर से एक बार अच्छे से लिपाई करूँगी और वो भी देखिएगा आप। तो यहाँ पे जो इसमें ना मिट्टी के ढीढ़े बने हुए हैं गोल गोल से जो कि फूट नहीं रहे हैं, तो उसे ही लात से कुचल कुचल के आस्था के पापा फोड़ रहे हैं। हालांकि मैंने नहीं ये सब किया, हाँ मुझे ठंड सी लग रही थी इसलिए, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। खोदना ही तो है ना, तो ऐसे खोदना है, हैं? ऐसे खोदना है। लेकिन तो कैसे, रहने दे तू, लिया। तो रुक जा थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो ना खुद ही ऐसे रुक, तो ले सब बिगाड़ी तेरी। यही तो आप सभी सोचेंगे दोस्तों कि हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं ना इस तरीके से पड़ रखे हैं। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक अलमारी बना दें, मिट्टी से ही बनाएंगे और यहाँ पे एक दीवार सी बनानी है जिसके लिए ठीक है। तो अलमारी बनाने के लिए हमें लगेगी ज़रूरत मिट्टी की, इन गुम्मों की यानी कि ईंटों की, थोड़ी ऐसी पट्टियों की, और बांस बल्लियाँ हमने यहाँ पे इंतज़ाम कर रखी है बांस की। तो इन सभी जो बची कुची चीज़ें हैं हमारे पास, हम उन्हीं से मिलाकर ये अलमारी तैयार कर रहे हैं। मिट्टी मैंने भर लिया है और अब काम रेडी होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो सारी तैयारियां हमने पहले ही करके रख ली हैं ताकि बनाते समय हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इसी में रहने इसको भी वहीं रखो, कहीं ये भी दिखना चाहिए ना। सीमेंट का काम करेगी ये मिट्टी है ना यार, क्या क्या, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है ना बहुत अच्छी होती है एकदम, थोड़ी देर में सूखेगी तो हाथ में नहीं चिपक पाएगी।
और यहाँ पे आस्था भी लग गई है हेल्प करवाने में। जब इसने देखा मम्मी पापा दोनों ही लगे हुए हैं तो आज इसकी छुट्टी थी स्पेशल, इसलिए यहाँ पे ये काम करवा रही है। तो इसको शौक चढ़ रहे थे कि मैं भी पत्थर ला ला के दूँ और मम्मी पापा काम करें, और कुछ नहीं। जानता उसे कहते क्या रही है यहाँ पे मैं वापस मिट्टी लेने चली गई हूँ और मिट्टी ख़त्म हो गया है, और इसलिए बार बार उस बड़े से बर्तन में भर भर के लाना पड़ रहा है। हालांकि छोटा ही है बर्तन, और ला ला के मैंने यहाँ पे उड़ेल दिया है, और आस्था के पापा यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। तो अलमारी का एक ढांचा तैयार हो गया है। हम यहाँ पे 3 ढांचे बनाएंगे, 3 अलमारियाँ बनाएंगे, एक के ऊपर एक, फिर एक, 3 बनाएंगे ऐसे। तो एक तो तैयार हो गया। यहाँ पे मैं मिट्टी छाप दे रही हूँ, वरना अगर वो पटिया बिछा देते हम और बना देते तो ये ऐसे मतलब छापने में यहाँ पे दिक्कत आती, इसलिए पहले ही छाप दे रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। और यहाँ की जो दीवार है ना उसे भी छाप देंगे अभी, ताकि बाद में जब पटिया बिछ जाएंगे ना तो उस समय फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी और दिखाई भी नहीं देगा। तो इसलिए अभी मिट्टी से मैं छाप दे रही हूँ, और इसके आगे का जो काम जो भी है आस्था के पापा स्टार्ट करेंगे। क्या मतलब वैसे हाथ खेलने यहाँ मिट्टी लगी हुई है ना, बस ठीक है। नीचे रखो, इधर भी बैठा दिखा नीचे। तो यहाँ पे आस्था के पापा ना दूसरा ढांचा बनाने के लिए फिर से गुम्मे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे गुम्मा बोला जाता है और मैं बार बार गुम्मा बोल देती हूँ, ईंट बोला जाता है। तो ईंट लगा दे रहे हैं, और लंबी मतलब दीवार ईंट की बनानी पड़ेगी, तो सोच समझ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो सीमेंट नहीं है और मट्टी है और इस तरफ को गिर ना जाए, या फिर किसी भी तरफ को गिर ना जाए। तो इसलिए ना सूखने के बाद, जैसे कि थोड़ा सा काम किया उसके बाद सूख जाए, फिर ईंटें लगाओ, फिर सूख जाए, फिर ईंटें लगाओ। तो इस तरीके से काम करना पड़ रहा था, क्योंकि मिट्टी का काम कर रहे हैं तो अगर सूखेगा नहीं और लगातार लगातार हम काम करते जाएंगे तो वो गिरने का डर है। तो यहाँ पे हम बस दूसरा ढांचा भी तैयार हो गया है, और आप सोचेंगे कि हमने दूसरी तरफ दीवार नहीं उठाया है तो कैसे पटिया रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए नाप लिया पहले इसको, ये जो हमारे पास प्लाई था इससे हमने नाप लिया, और हमने ये देख लिया कि धरती में नहीं, सारी दीवार में कितना ज़्यादा मतलब खोदना है, ताकि ये जो पटिया है आराम से इसमें लग सके। और हमें यहाँ पे दीवार उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी इसके कारण, और हमने यहाँ पे ये दीवार पे ही ऐसे लाइन से खोद लिया और उसमें पटिया को जो है लगाने की व्यवस्था कर दी। तो ये दूसरा ढांचा भी तैयार हो गया है, मतलब कि दूसरी अलमारी तैयार हो गई है, और यहाँ पे जो खोद गया था उसे भी छाप देंगे। तो ये सारा दिमाग तो मेरा था कि ऐसी अलमारी बनाते हैं, लेकिन मैं इन्हें कह रही थी कि अलमारी ला दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं ला सकता अभी। तो अभी मैं मिट्टी का ही बना दूंगा, आगे चलकर देखेंगे तो ला दूंगा। तो इसलिए मिट्टी से ही बनाते जा रहे हैं। ये देखिए मिट्टी मिला लिया, थोड़ा पानी मिला लिया, क्योंकि रखा ना सूख सा गया था, मिट्टी जम सा गया था, तो इसे पानी मिला लिया है वापस और लगाने लगे हैं फिर से। ठीक है। तो जब तक ये अलमारी की दीवार बनकर सूख रही है, जब तक ना मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। और अभी इतना ही बन पाया है, अभी एक पॉइंट और। तो यहाँ पे क्या हो गया था दोस्तों कि घर भी गंदा था और लाइट भी चली गई थी, और झाड़ू नहीं लगाया था सुबह, तो झाड़ू तो लगाना ज़रूरी था, और लाइट चली गई थी जिसके कारण वहाँ पे अंधेरा हो रहा था और दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो नहीं बना सकते थे वहाँ पे। तो आस्था के पापा किसी और काम से चले गए, खेत चले गए हार,
और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ और आस्था जो है नहा धोकर रेडी हो रही है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, इसके बाद मैं भी नहा धो लूँगी और उसके बाद फिर से लगेंगे काम पे। तो यहाँ पे आस्था के पापा हार से लौट आए हैं और लौट आने के बाद अभी इन्होंने नहाया धोया नहीं है, लेकिन हमने खाना पीना खा लिया था। मट्टी तो लगा देते थोड़ा सा और। मेरा तो नहाना धोना हो गया था, इनका नहीं हो पाया है अभी नहाना धोना। और लाइट चली गई थी, उस बीच में ही मैंने नहा लिया। और ये चले गए थे उस समय पे, हार में चले गए थे, तो इसलिए लाइट भी चली गई थी, तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ये लगा रखी हमने यहाँ पे बल्ब। एक और चलेगी ना, तो बस तीसरा ढांचा भी लग जाएगा अब, क्योंकि ये मतलब जो गुम्मा की दीवार थी जितनी हमें उठानी थी उठ गई है। और मैं तीसरे ढांचे के लिए जो बांस बल्लियाँ काट काट के रखी थी ना, शुरू में आपने देखा था कि काट रहे थे, ये मैंने इधर लाकर रख दिया है और अब इन्हें लगाएंगे। और दूसरी तरफ हमने दीवार नहीं उठाई है, तो उस तरफ फिर से दीवार में खुदे के आधी बल्लियाँ अंदर करेंगे और आधी इस गुम्मे के ऊपर रखेंगे, यानी कि ईंट के ऊपर। तो इस तरीके से खोदना पड़ रहा है दीवार को और यहीं अंदर फंसा देंगे इस तरफ से, और उस तरफ से आ जाएगा ईंटों के ऊपर। तो बन जाएगा ये तीसरा तह भी बन जाएगा अलमारी का। तो आस्था के पापा यहाँ पे ना नाप के देख रहे हैं बल्लियों को कि कितना आ रहा है और सही हो रहा है कि नहीं। तो बल्लियाँ एक कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से ये एक और हमने मतलब ढूंढा और इसे काट रहे हैं। और काट के मतलब ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था तो और काट दिया, इसे छोटा हो गया है। अभी ये आराम से लग जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए हमने मिट्टी से भी एक अलमारी बना ली। सोच भी नहीं सकते थे कभी कि अलमारी बन सकती है मिट्टी से, और कर भी दिखाया। तो ऐसा हो जाता है जब किसी चीज़ में आप पूरा लगन मन इंटरेस्ट पूरा लगा देते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी बन ही जाती है। और यहाँ शाम का समय हो रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। थी यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे अब मिट्टी लगा के इसे बराबर कर दे रहे हैं। तो ये प्योर मिट्टी और बचे कुछ ये जो है ये रखे रखे सड़ रहे थे, तो इन सभी को जोड़ जाड़ के एक अलमारी पूरी बन गई है। तो बिल्कुल फालतू चीज़ों से बनाए हैं। और ये जो हमने ईंटें भी लगाए हैं ना, ये भी बिल्कुल टूटे फूटे और वैसे ही थे, बेकार से लगा दिए, क्योंकि उससे कोई हानि नहीं है कि जल्दी से ये टूट जाएगा या फिर गिर जाएगा। कपड़े ही रखने हैं तो उसका लोड आराम से सह लेगा। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल हमारा जो काम है ना फ्री में हो गया है। बस मेहनत लगी है, लेकिन काम पूरा फ्री में हुआ है। ये देखिए, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आज मेहनत करी है शकल दिखाओ ना, दिखाओ तो एक बार। क्या दिखा? क्योंकि मैं इनसे बोल रही थी अलमारी ला के दो, तो कह रहे हैं अलमारी तो नहीं ला के दे रहा, लेकिन ऐसे बना दे रहा हूँ, इस पे ही रख लियो कपड़े। मैंने कहा ठीक है चलो। तो बस अब हमारी जो अलमारी है वो बनकर रेडी हो गई है। जो बची कुची कमी रह रही है ना, उसे पूरा करने में लगे हैं।